बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान टेलीविजन सेंटर मुल्तान तो मैं शौकत अशफाक ते अज असां नितारा करना है मुल्तान दी तरक्याती कामां दे हवाले दा। नाज़रीन, तुहाडे इल्म च है कि जिमें ही बंदोबस्त होंदा है इलाकियां दा, सिविलाइजेशन वधदी है, शहर आबाद होंदे न, बस्तियां आबाद होंदियां न, उंदे विच बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वह लाने वास्ते जिहड़ियां हुकूमतां हैं वो मुख्तलिफ इदारे तरतीब देंदियां। ये इदारा भी मुल्तान का जिहड़ा जिन्हों ते असां गल करनी है, एक कदीम शहर है मुल्तान और इंदे च जिहड़ा इदारा है ये भी खासा कदीम है। ये मिड 70s दे विच ये मारदे वजूद च आया ही और इंदे काफ़ी सारे डिसिपलिनस हैं कि इन्होंने शहर दे विच क्या क्या करना है। अज असां उंदे ते गल करेसूं कि क्या क्या होया और हुण फर्दर मुल्तान दी जिहड़े मसाइल हैं उंदे च काफ़ी सारी शैवां हैं। उंदे च रोड दा भी है, उंदे जनाब जिहड़ी मंडियां हैं उन्हां दा भी मसाइल हैं, उंदे विच जनाब हैवी ट्रैफिक दा भी मसला है, उंदे काफ़ी सारी चीज़ां हैं। और उंदे वास्ते गुफ्तगू करन वास्ते असां इस वेले अपने स्टूडियोज़ दे च दावत दित्ती है जनाब आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब को। आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब डायरेक्टर जर्नल इन MDA मुल्तान और नाल ही मैनेजिंग डायरेक्टर हैं PHA। आगा साहब तुसां दस्से सो एक तां वेलकम कि तुसां इत्थै तशरीफ गिन के आए। तुसां दस्से सो कि तुसां जिहड़ा इत्थै चार्ज कीता है MDA दा, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी दा, इंदे विच क्या क्या कम आई और हुण तुसां उंदे उत्ते क्या फोकस कीता कम्मां दा और मज़ीद आउण वाले डीआं दे विच क्या बेहतरी दी तरफ वैसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुहाडा बहुत शुक्रिया सी जिन्हें मैं को मदऊ कीते। ते मुल्तान बहुत पुराना कदीम एक शहर है साडा जिंदी हिस्टरी जिहड़ी है 5000 साल पुरानी है। मुल्तान तरक्याती इदारा 1976 इंदा क्याम थे आई ते मेरी पोस्टिंग इतना थी है 1 साल पहले। आई बिलोंग टू पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। माशाअल्लाह मुख्तलिफ इलाके मेरी पोस्टिंग थी रहेगी पाकिस्तान के हर कॉर्नर अलहमदुल्ला। तो गुज़श्ता 1 साल पहले इतना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मेरे को पोस्ट की थे। मुल्तान तरक्याती इदारे दे कुछ मसाइल हैं, कुछ शई असा अपने विजन के तौर पर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो विजन है उनके हिसाब नाल उनको तरतीब दिते, जिंदे सब तो जी अवलीन अहमियत है वो ई गल दी है कि इंदे रिकॉर्ड को डिजिटाइज थी होना चाहिए। तो अलहमदुल्ला तुहाडे सामने ही मौजूद है मुल्तान के शहरी ई शह ते गवाही देसन कि असा बहु एक सक्सैसफुल तरीके नाल उनको डिजिटाइज करने पूरा रिकॉर्ड जिहड़ा है तुसां डिजिटलाइज करदे पे हो व्हाटसोएवर, मतलब तुहाडियां रोड्स किहड़ियां न, तुहाडी कॉलोनीज जिहड़ियां न, तुहाडी जिहड़ी प्रॉपर्टी पई है ई हवाले नाल सारा रिकॉर्ड। जे बेसिकली MDA या कोई भी तरक्याती इदारा वो दो जड़े अहम प्रॉपर्टीज हैं, एक स्टेट ते दूजा लैंड। बेसिकली इंग्लिश ग्रामर दे हवाले नाल तो दुहें दा शायद मोरलेस सेम मतलब निकलदा हो सी, मगर जेड़ा मुस्तामिल मतलब हुंदा है वो ये है कि स्टेट जेड़ा साडे एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं ते लैंड वो है जेड़ा कि अदर देन स्टेट बनदे। इन्हें दुहें दी डिजिटलाइजेशन थींदी पई है, यानी लोगों को अपने पेपर फाइल ते पेपर तो हो सी एट द बैक एंड, मगर एट द सेम टाइम वो उनको एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड दी फॉर्म में 22,000 फाइल्स साडे एस्टिमेशन छन जेडे कि MDA दे रिकॉर्ड छन पे हैं, जिन्हें को असा चाहते असे कि इन द फर्स्ट गो इन्हें को असा कंप्यूटराइज करवाऊं। अच्छा, उहदे च आगा साहब एक चीज़ है, मतलब एक तो तुम सन ऑफ द सॉइल हो, सही मुल्तान दा नाली तुहाडा ताल्लुक के जमपली तुसां मुल्तान दी हो, ठीक है ना, तुहाडी पूरी फैमिली पर मुल्तान दी तो, और तुसां मेरा ख्याल है कहीं भी ऐसे डायरेक्टर जनरल दे कोल जेड़े पहले ई इदारे दे च रह सके या रांदे रहन उन तो बेहतर तुसां जानदे हो कि मुल्तान दी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बहुत सारे हवाले हैं दे नाल। जी मुल्तान बेसिकली सी एक कहीं भी शहर देखो, शहर बेसिकली एक ऑर्गेनिक एक लिविंग बीइंग है, बिल्कुल ही जो कि ग्रो जिवें तुसां पहले शुरू में अपना फरमाया कि ग्रोथ शहर दा ग्रोथ ते इंटरडिपेंडेंसी एक बे नाल रब्त जेड़े वो बहुत जरूरी है। अगर पॉपुलेशन बढ़ती पई है इंदा मतलब है कि शहर ने फैलना भी है। तो अगर याद उसी 15-20 साल पहले जेड़े ई शहर के जेड़े आउटपोस्ट सन वो हुण इन मिडल ऑफ द सिटी आ गए। यस, क्योंकि ग्रोथ फैलाओ जड़ा है वो बढ़ गया है। यूजुअली जिमें गवर्नमेंट का भी एक विजन है कि
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਅਪ ਸਕਾਈ ਸਕ੍ਰੈਪਰਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਵਿਲ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਈ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਹਨ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਵੇ ਸੂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਫਰੂਗਲ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿੰਕੂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਵੇ ਜਿੰਦੇ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਆਕੂਪਾਈ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਵਰਟੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਜਾਂ ਬੁਲੰਦ ਇਮਾਰਤ ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉनको ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡੈਕੇਡੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 80s ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਹਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਵੱਕੁਆਤ ਹਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਦੀਮ ਇੱਕ ਸੀਵਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿੰਕੂ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਅਸਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਵਾਸਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ਵ ਹੈ ਵਾਸਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੰਡਰ ਤਾਂ ਐਮਡੀਏ ਦੇ ਜੇ ਅੰਡਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵਲੀ ਉਹ ਐਮਡੀਏ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਉनको ਵੀ ਅਸਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਸਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਗਿਣ ਆਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਚ ਸੀ ਨਿਊ ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਵਰ ਰਿਪਲੇਸ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਮੁxtਲਿਫ ਜਹੀਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਹਨ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਐਮਡੀਏ ਕੋ ਜਾਂ ਵਾਸਾ ਕੋ ਕਿ ਹੀ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 50% ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇ ਸੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਲੌਗ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸੀ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਆਮ ਆਵਾਮ ਕੋ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰੇ ਸਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸੀਵਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ ਸੂ ਵਿਦ ਦ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਾਡੇ ਅਵਾਮ ਨਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਮੀ ਥੀ ਸੀ ਤੇ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਾਇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰਨ ਕੋ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਨ ਮਗਰ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਜੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਤਦਰੀਜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਥੀਮਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਦਰੀਜੀ ਅਮਲ ਕੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਥੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਤਾਂ ਐਮਡੀਏ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਬਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੱਦੇ-ਬਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟ ਤਮਾਮ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਐਮਡੀਏ ਦਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਕੂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਾਵਨ ਮਿਲ ਵੈਂਦੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਘਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਅਸਾਂ ਬੜੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਟੀਮਸ ਬਣਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਨਕੂ ਹੁਣ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 4-5 ਮਾਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਮੈਗਾ ਸਕੇਲ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਗਏ ਅੱਛਾ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੈ ਇनको ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਵਿਦ ਐਨ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੁਣ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਕਰਸ ਹਨ ਉਹਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਕੂ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਾਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਮੰਡੀਆਂ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਐਮਡੀਏ ਹੈਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਵਟੇਲ ਕਿ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਵੰਜਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੀ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਰੋਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੌਗਿੰਗ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਥੀ ਵੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਕੂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਬਯਕ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸਟੈਮ ਆਊਟ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਤਾਵਨ ਕਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੀ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਸਿਟ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ
इन्वॉल्व हो या खामोशी एक इख्तियार कर गेंदे वे क्योंकि MDA दी एनफोर्समेंट सेल टोटल कितने बंदे हो सन 40 50 40 50 3 4 5 QRFs अगर पुलिस को ही सा को मिल वेंदन तो 100 150 बंदे तू जड़े इनफरादी कुत है इन तू ज़्यादा नहीं थी सकी चलो यू मेक इट 200 ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਸੀ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਕੀਤੇ 200 300 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ CTO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੇ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੱਕ ਅੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੰਜਾਨ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੱਲ ਇੰਤਹਾਈ ਗੁੰਜਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਹਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਵਤ ਇੰਤਹਾਈ ਹੀ ਉਵੇਂ ਜਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਦਰਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤਦਾਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਐਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ DC ਆਫਿਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਅਸੂਲੀ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਥੀ ਗਈ ਕਿ तमाम ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਥੀ ਵੈਸੇ ਬਟ having said that तमाम मंडियां एक डायरेक्शन विच क्रेस हो या मुख्तलिफ डायरेक्शन है बट उन्हें दी इंटरकनेक्टिविटी जड़ी है उनको मलूज खातर स्पेशली जड़ा ट्रक स्टैंड है ट्रक स्टैंड को क्योंकि ट्रक यो जी मीन्स द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जै गला मंडी कोई सप्लाई देवनी डेफिनेटली जै अपना लोहा मार्केट को टिम्बर मार्केट को दीगर जड़ी मार्केट्स हैं सब्जी मार्केट जड़ी मंडी होसी उथों ताड़ा बल्क दे होसी ट्रक स्टैंड को अगर असा इन्ने मार्केट्स तो बाहर कट गनसों ते बाद ओ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आवे सन कि भाई वो सप्लाई तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो ट्रक सी हैं तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को तुसा मंडी दे नज़दीक ही रखने दूजा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁਣ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਕਰਨੇ ਹਨ ਫॉर ਐਟਲੀਸਟ 30 to 40 ਇਅਰਸ ਕੀਪਿੰਗ 30 to 40 ਇਅਰਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਥੀ ਵੰਜੇ ਤੇ ਉਹ 100 ਏਕੜ ਥੀ ਸਕਦੇ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਾਫੀ ਥੀ ਵੰਜੇ ਤੇ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਬਣੇ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਡਲ ਇੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਹੋਸਨ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ को भी ਜੰਪ ਸਟਾਰਟ ਮਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੀਡਸ को ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਕਲੌਗਿੰਗ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਥੀਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ उले ये मुल्तान के आउटपोस्ट सन ये मुल्तान के मुजाफात हैं पे हूँ जिमें शहर डिवेलप कर गए नाउ दे आर एग्जैक्टली इन दी सेंटर ऑफ द सिटी ते सेंटर ऑफ द सिटी तो उन्हें को बैर हार्ट ऑफ द सिटी आ गए ते उन्हें को जेड़े विच कॉजेज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम्स ते लोगों वास्ते इश्यूज भी बनदा अच्छा आगा साहब तुसा विजनरी आदमी हो विजनरी ऑफिसर हो तुसा तो काफ़ी सारा मतलब मुल्तान के हवाले नाल VNA सन ऑफ द साइल भी हो ये तुसां बड़ी अच्छी गाल की है लेकिन तुसां एक गाल की 30 to 40 साल क्या ये तुहाडी जिहड़ी चीज़ है मतलब जिहड़ा तुसां प्लान करेंदे पे हो फ्यूचरिस्टिक मंडियां वास्ते और शहर नूं रश तो बचाउण वास्ते क्या ये वध नहीं सकता 50 ईयर्स क्योंकि एक बड़ी चीज़ भी बड़ी अहम है लाइक जिवें हुण CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है बाकी भी काफ़ी सारी मिसालन वैसे कराची भी है कराची का थोड़ा डिफरेंट होता सिनारियो है उत्थां एक लोग जड़े टाउन प्लैनर्स या उत्थां जड़ा अथॉरिटीज़ हैं इस किस्म की जिन्हों को ये डिसिपलिन जड़ा है वो इसदी जिम्मेदार हैं क्या तुम समझते हो कि मुल्तान दे उस पाए दे लोग मौजूद हैं कि वो प्लैनिंग कर सकें जड़ा पहले भी मैं तक आख चुका बिल्कुल जी डेफिनेटली साढ़े कोल बंदे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े ब्यूरोक्रेसी है जी सिविल सोसाइटी है मैं स्पेशली टेक्निकल स्टाफ और तारा जड़ा जी 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 जेडे साढ़े टेक्निकल लोग हैं प्लस अगर असा जॉइंट वेंचर करना चाहूँ तो प्राइवेट सेक्टर यो जे यानी पुरमग्स किस्म दे सब ब्रेन्स हैं पे जरा कि एक बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म दी मंडियां प्लान करन या कोई भी स्ट्रक्चर प्लान करन दी अहलियत रखें बट पॉइंट यह है कि रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स हैं
रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स कोई मद्दे नज़र साकू रखना पौंदे, उनको भी देखना पौंदे कि यानी कितनी लैंड अवेलेबल है। कुछ सरकारी लैंड जाहिर है वो साडी फर्स्ट प्रेफरेंस हो सी। अगर लैंड एक्विजिशन, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो मैगा प्रोजेक्ट्स हैं क्यों लैंड हुण इतनी प्राइसी थी चुकी है कि एक्विजिशन दी जो कि प्रोपोर्शन बनते कहीं भी मैगा प्रोजेक्ट का, वो लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट अगर 70% है तो 30% विल बी स्पेंट ऑन द डेवलपमेंट, जो कि मेरे ख्याल एक अनजस्ट किस्म की अप्रोच है कि लैंड एक्विजिशन मिनिमम होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली बोथ वेज कि लैंड इज़ सो मच प्राइसी कि हुण गुज़श्ता 10-15 सालें लैंड की वर्थ इतनी बढ़ गई है कि आउटपोस्ट एरियाज या जिथे तो को एक्सैस देवनी पै वजे कहीं भी अपने मैगा प्रोजेक्ट को उत्थे कॉस्टली लैंड थी गई तो उनको भी ज़ाहिर वो एक लिमिटेड नंबर जिमें तुसा फरमाया वे कि भाई 50 ईयर्स की प्लानिंग ना करो, 100 साल की करो, उमें तो स्काई इज़ द लिमिट, उमें तो 1000 साल की भी प्लानिंग करनी चाहिए। बट ज़ाहिर ह्यूमन रिसोर्सेज जेडे कंस्ट्रेंट्स जेडे इशूज अवेलेबल फंड्स एंड डेफिनेटली मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज भी 50 to 100 ईयर्स एक उन्हें दा एक विजन होंदे ते बाद वो भी बेसिकली एक कैलकुलेशन दे बिहाफ ते एक हाइपोथेटिकल एक तुसा उंदी वो करेंदे वे उन प्रोजेक्शंस गिंदे वे कि पॉपुलेशन इतनी वध वैसी, अगर 40 लाख की पॉपुलेशन है, 400 दुकानें दी रिक्वायरमेंट है तो 80 लाख की पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन तो वधदी पई है, लिहाजा साकू हूं बेस ते करना चाहिए सारी चीज़ां। जी अगर ऊ रेशो दे हिसाब नाल या जेड़ा साडा प्रोपोर्शन है स्टैट्स साकू अगर जेड़े मुख्तलिफ दीगर इदारे देंदन प्रोवाइड करेंदन उनके बिहाफ ते असा कैलकुलेशन करनी है तो 40 to 50 ईयर्स की प्लानिंग बनावनी। अगर ये भी थी वंजे तो जेड़े मौजूदा हालात हैं आई बिलीव कि इन तू अलहमदुल्ला बेहतर एक यानी अगू तो वैसू असा ते। अच्छा ये एक बई बड़ी अहम चीज़ है, मैं समझता कि मुल्तान काफ़ी पिछू है, थोड़ा भी नहीं, कि तुहाडी जिहड़ी सरकारी कॉलोनीज जिहड़ी बनी उन्हां दी आबादी दी जिहड़ी रेशियो है एज कंपेयर टू अदर सिटीज़ बिग सिटीज़। हुण मुल्तान भी नूं बिग सिटी वैसे आदे हैं, डिक्लेयर तो किया होया ने ना, लेकिन उनके मुकाबले ते उतनी क्यों कहनी? बेसिकली अगर टाइम लाइन के हिसाब नाल डिठा वंजे तो 2000s तो बाद 3-4 अच्छी कॉलोनीज मुल्तान है, मॉडल टाउन है, फातिमा जनाह कॉलोनी बनी। फातिमा जनाह इज़ अ ह्यूज प्रोजेक्ट जेड़ा कि मुल्तान दे एटलीस्ट यानी 3 मेजर रोड्स को, सदर्न बाईपास को, बिहाड़ी चौक को, BCG चौक को, 3 एरियाज तो उनको टच लेकिन ये कॉलोनी नूं बने भी तो 20 साल तो ज़्यादा हो गए, हाले आबादी तो नहीं शुरू हुई मगर हुण आबादकारी तुसें डिठो हो वे इन द लास्ट 1 ईयर काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, उनके रेट्स माशाल्लाह बेहतर थे, उत्था नंबर ऑफ हाउसेस बिल्ट काफ़ी बेहतर अंदाज नाल थींदे पेन। कुछ रेड टेप्स का शिकार थी वेंदे साडी कॉलोनीज। इन्हें को मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मॉडर्न डेवलपमेंट दे टूल्स को ते शई को साकू अडॉप्ट कर गिनना चाहिए ते हुण इंशाल्लाह वी हैव अ विजन जंको असा अपनी गवर्निंग बॉडी तो ही अप्रूव करवाए रिसेंटली जिंदे छे कि भाई असा जॉइंट वेंचर बेसिस ते भी अवामुल नास को भी असा एक अपील की है कि तुसा अगर लैंड शेयरिंग बेसिस ते MDA नाल कॉलोनी बनाओ। आज भी यानी यू विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि डिस्पाइट के अच्छी कॉलोनीज कंपैटिटर्स काफ़ी बढ़ गए हैं, काफ़ी कंपटीशन मार्केट मजीद बढ़ गई है। वो मोनोपोली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की जी 20 साल पहले आई हुण शायद नहीं रहेगी, लेकिन वल भी लोग ट्रस्ट करेंदे, वल भी लोग ट्रस्ट करेंदे, वल भी लोगों की पहली प्रेफरेंस जी है वो ये है कि अगर मुतलका डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई कॉलोनी बनावे तो देयर फर्स्ट चॉइस है कि उत्थां ही प्लॉट गिनन या उत्थां ही अपना मकान बनावन, जेड़ा कि मेरे ख्याल है एक साडे उत्ते एक ट्रस्ट का इजहार है लोगों का, एंड वी विल ट्राई नॉट टू लेट इट डाउन इंशाल्लाह। अच्छा आगा साहब इहदे दो चीज़ें सवाल है कि एक तो है कि इलीगल जिहड़ी कॉलोनीज बना देन, ठीक है ना, वो तुहाडे इल्म विच भी कई केसेस मतलब टेकअप भी हैं, तुसां लोगों ने भी किया है, लिस्टां भी कई कड्डियां। दूजा एक ये है कि क्या आया तुसां इस वेले समझते हो कि इस वेले लाइक DHA लाइक सिटी हाउसिंग जिहड़ा आ चुका है जी और लाइक बाकी चीज़ां जिहड़ियां, ठीक है ना, उत्थां हाले भी बड़ी स्पेसिस पईयां कि उत्थां हाले लोगों ने 20 साल 30 साल लग सन आबाद होने च, ठीक है ना। हुण क्या गुंजाइश है कि मुल्तान दे इर्द गिर्द जिहड़े फर्टाइल लैंड्स हैं उत्थां मजीद कॉलोनीज बने?
ਫਰਟਾਈਲ ਲੈਂਡਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਜੋ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਸ਼ੂ ਥੀਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵੈਂਦੇ ਕਿ 5 to 10 years ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿੰਦੇ ਪਏ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੇ ਡਿਸਪਾਈਟ ਦ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇ ਆਰ ਹਿਊਜ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਚੰਕਸ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹਨ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਅਗਰ ਲਾਂਚ ਥੀਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਿਡ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਟੈਟਸ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮਨ ਲੇਮੈਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ को ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਬਾਇੰਗ ਹਾਊਸਿਸ ਤੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। Secure investment समझते हैं secure investment है। Secondly, real estate provides job opportunities. It employs a lot of trades. वो लोगों को employ नहीं करेंदा। अगर तो सा एक कमरा बढ़ेंदे पे वे मतलब उनको अगर as an example किदा बने तो उन कमरे च कारपेंटर भी चाहिए है, उनके मेसनरी दा काम भी, electrification भी है, sanitation दा काम भी, यानी lots of trades are being employed just to construct one room. ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਸਲਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਹੁੰਦੇ ਅਰੇ ਤਾਂ ਤਸਵਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੂਅਲ ਕੈਰੇਜ ਵੇ ਹੈ प्रिसाइसली इतना हम डुअल कैरेज सिंगल रोड होंगी है खेत खलियान होंगे हैं टोटली एक देहाती माहौल होंदा इतना भी जितना अस बैठे तो यह है यानी जो भी अज शहर है वो कई ज़माने एग्री जोन हो सी कई ज़माने नहर वहदी हो सी वो ट्रांसफॉर्मेशन तो थीमनी है उनको तुसा मेरे ख्याल है यू कैन नॉट पुट फैटर्स ऑन इट यू कैन नॉट स्टॉप इट तो अलबत्ता उनको रेगूलेट कर सकते वे ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਈ ਓਪਨ ਸਪੇਸਸ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉनको ਅਸਾਂ ਔਰਚਰਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਨਾਸਬ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਡਰਨ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਠੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਆਫ ਓਪਨ ਸਪੇਸਸ ਉਹ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਗਏ। ਹੁਣ ਪੀਪਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਲਿਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਪਾਰਕਸ कोई अच्छी जाइयां होवन कोई ग्रीन एरियाज होवन बल्कि बड़ी अच्छी तुसां गल कीती है ही हवाले नाल जिहड़ा ना एक तां तुसां अपकमिंग जिहड़े MDA दे तुहाडे डेवलपमेंट्स हन सर ही हवाले नाल जिहड़ी तुसां गल करदे पे एंड सेकंड इज कि PHA भी तुहाडे कोल तुसां MDA होंदे ये जिहड़ा एयर पॉकेट्स हन या ऑक्सीजन पॉकेट्स जिन वादन विद इन सिटीज़ पूरी दुनिया दे एक रोल मॉडल है कि शहर जिहड़ा बनदा तो उहदे डेफिनेटली ऑक्सीजन पॉकेट्स रखदे ने ताकि एक लोगों ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਥਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਆ PHA ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ এনवायरमेंट ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ अर्ज करे सा कि कुछ तो बेसिक शई एक तो जिमें पार्क्स PHA वाज एन एजेंसी ऑफ MDA जी इन दी ट्रांसफॉर्मेशन थी ये 2014 इनको अथॉरिटी दा दर्जा दिता गया पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी तमाम पार्क्स जितने भी हैं जो सरकारी पार्क्स पहले डिवेलपमेंट अथॉरिटी कॉरपोरेशन की तहवील चन वो टेक्निकली हुण PHA का हिस्सा बन चुके तो असा रीसेंट पास्ट एक गुले दाऊदी की नुमाइश भी की थी उनको काफ़ी मीडिया कवरेज भी मिली है तमाम अमायदीन साढ़े एडिशनल चीफ सैक्रटरी साउथ पंजाब भी तशरीफ गिन आए हैं तो उनके फुल्लें की असा तकरीबन ढेर सारी अकसाम का अनवा का उनके एक डिस्पले किया बेसिकली PHA इज़ लीडिंग फ्रॉम फ्रंट असा कोशिश करेंदे पे कि इनकर ये जेडे शोकेसिंग थींदी है या जेडे असा इवेंट्स करें ये नहीं कि कोई यानी उनको एज एन इवेंट किदा वजे वो बेसिकली इंस्पिरेशन इन टू द पीपल उडू बाद असा अपनी नर्सरीज भी लाइन लोगों को असा इनकरेज भी करें कि तुसा घिन वंजो अपने घर दे पौधे भी लाओ पौधे भी असा कोशिश करें पे आई एम ग्रेटफुल टू कमिश्नर ऑफिस ऑल्सो उन्हें प्लांटेशन ते बहुत फोकस किए
करेंदा मोस्ट ऑफ द टाइम्स PHA ही है, मगर कमिश्नर ऑफिस आपको सुपरवाइज करेंदा रह वेंदे रोड साइड से, स्पेशली सदर्न बाईपास, नॉर्दर्न बाईपास तो सर डिठो से वे फ्रॉम खानेवाल शहरात हैं जी शहरात हैं उन उडे भी ये भी एक डिबेट चलती पई है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस के फलदार दरख्त भी होने चाहिए। फलदार दरख्तें दा जरा एक डाउन साइड ये है कि उनके बाद यानी एक रोड मैसिंग थी वैसी या उनको क्लीन अप करने आसे भी सब है यानी ऑर्गेनाइज्ड कोई स्ट्रक्चर चाहिए, बट समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग गुड इज गोइंग ऑन। ते अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मुल्तान को असा क्लीन एंड ग्रीन मुल्तान दैट इज आवर विजन। तुसा आगा साहब आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब तुसा सन ऑफ द साइल ऑफ मुल्तान तुहाडा है सही ठीक है ना, और मुल्तान वास्ते तुसा बेहतर काम करे सो तो डेफिनेटली ताकू भी खुशी हो सी, तुहाडी फैमिली को भी खुशी हो सी, और सब तो वड्डी गल है कि इत्थे लोग जेड़े ताकू जानदे न वो भी खुश हो सन, और जेड़े नहीं जानते वो भी ईज हो सन और खुश हो सन, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त सारा जोड़ा ना वो हुण खत्म होने दे। तो मैं ये चाहता कि तुसा एक अच्छा मैसेज जोड़ा है ही हवाले नाल जी गुफ्तगू हुई है, या तुसा कोई भी ऐसा चाहते हो डेवलपमेंट के हवाले नाल, ग्रीन पाकिस्तान के हवाले नाल, या तुसा चाहते हो कि जी ट्रैफिक के हवाले नाल, या जिवें असां गल कीती है कि जी लोग जिहड़े हैं वो खुद जिम्मेदार हैं जिहड़ा ये एनक्रोचमेंट से। मैं लोगों ते जिम्मेदारी नहीं की, मैं आखे उन्हें दी जिम्मेदारी है कि साडे नाल शामिल थी वन, साडे 10 तो बाजू बनन ते इनको गुड ठीक है, अच्छी वजाहत हो गई। जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट दी है, गवर्नमेंट कोई करना चाहिए, ते प्यूनिटिव मेजर्स भी गवर्नमेंट ही गिनसी, मगर यह है कि लोगों की जिम्मेदारी ये है कि तुसा अगर प्लांटेशन आदे वे कि भाई पार्क्स बनाओ तो एटलीस्ट अपने घर च एक ट्री प्लांटेशन कराने कोई हर्ज कोई नहीं, दैट इज अफोर्डेबल। बहुत हर बंदे दा कंट्रीब्यूशन शहर दी डेवलपमेंट विच होना चाहिए। माशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत तारा शुक्रिया आगा मोहम्मद अली अब्बास साहब, तारा शुक्रिया कि तुसा इतना तशरीफ कहन के और सारे नाल बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी, और सारे नाजरीन को तुसा ये दसाया कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जिमें वो वर्क करेंदियां और उन्हों का जोड़ा काम है वो क्या, और इन्होंने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी जो काम होंदा पी है, और मजीद जो काम हो सी वो जाहिर है पब्लिक जोड़ा ना उनके वास्ते कोई ना कोई ईज जरूर हो सी। ई नोट के नाल शौकत इशफाक को इजाज़त देसो, अल्लाह हाफिज़।